हेलो। आवाज आ रही है? यहाँ पे लिखा है I'm connecting to audio। तो मुझे नहीं ना पता भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर, ये पता नहीं क्या लिखा रहा है यहाँ पे। ऑडियो से तो कनेक्टेड है। हाँ, मेरी तो आवाज भी शायद जा रही है। फिर ये यहाँ पे क्यों लिखा है? अर्षित शर्मा 904 इज कनेक्टिंग टू ऑडियो। पता नहीं है भाई, मुझे समझ नहीं है। आप ठीक हो गया शायद। हाँ, आप ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। आई होप अब आवाज ठीक आ रही है। ओके। आज जो हम बातें करने हैं वाले हैं दैट इज अबाउट ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या होता है, कहाँ लगता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और क्यों लगता है, सब कुछ आपके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ब्रेड्स रूल देखिएगा। हम्म, जी, आप तक लिख सकते हैं। Yes, इस साइड घूम के लिखना चाहिए। देखिए, ब्रेड्स रूल, ये जो रूल है, एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है थोड़ा। ये क्या कहता है? कला कहाँ लिखा था? चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जी, देखिए, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो नॉर बोरेनॉइड सिस्टम, अगर आपको पता है क्या होते हैं नॉर बोरेनॉइड सिस्टम्स में क्या होता है, इस तरह से कुछ होते हैं, समथिंग लाइक दिस। कितनी तो साइक्लोप्रोपेन रिंग, साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना? 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रिजिंग कर देता हूँ इस तरह से, ये जो चीज बनती है इसको बोलते हैं नॉर बोरेनॉइड सिस्टम। नॉन नॉन बोरेनॉइड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये जो दो कार्बन है, ये वाले दो पॉइंट लगा रहा हूं जहां पे ब्रिज फॉर्म हो रहा है, जिन दो कार्बन पे ब्रिज फॉर्म हो रहा है इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स। समझ गए? ये जो दो कार्बन जहां पे ब्रिज की फॉर्मेशन हो रही है इन्हें बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स। और एक और चीज आपको सिस्टम के बारे में मैं बताऊंगा। आज थोड़ी सी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, ये जो पोजीशन है, अरे मार्कर इतना चलता नहीं है, ब्रिज हेड कार्बन के साथ वाली, है ना, इन्हें कहा जाता है, ये जो 1 2 3 4, आई होप आप देख पा रहे हो, इन्हें कहा जाता है ब्रिज हेड पोजीशंस। तो अभी तो मैंने तीन बातें करी हैं आपसे। नॉर्बोरल सिस्टम क्या होता है, ब्रिज हेड कार्बन कौन से होते हैं, और ब्रिज हेड पोजीशन क्या होती है, जरा देखिएगा। ये जो दो कार्बन जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, ब्रिज फॉर्म हो रहा है जिन पे, दीज आर ब्रिज हेड कार्बन्स। एंड दीज बॉन्ड्स, जो ब्रिज हेड कार्बन के बिल्कुल साथ वाले बॉन्ड है, मतलब इन दोनों को छोड़ के ये जो चार बॉन्ड है, इन्हें बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशंस।
अब होता क्या है, ब्रेड्स रूल क्या कहता है देखिएगा, ब्रेड्स रूल क्या होता है, क्या कहता है देखना, ये आई होप आपने लिख लिया इतनी था। हाँ, अब आगे चलते हैं थोड़ा। नॉर बोरेनल सिस्टम मैंने ऐसे ही रब कर दिया, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्या होता है फिर से देख लेते हैं। ये इतना बड़ा ब्रेड्स रूल लिखा है, इसको मैं ऐसे ही रब ही कर दूं, है ना, जगह बच जाएगी। थोड़ा सा इधर होके भी लिखते हैं, पर यहाँ पे चेयर पड़ी है, थोड़ा सा चेयर को आगे कर देता हूँ। देखिएगा, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ यस। यहाँ पे मैं अपना नॉर्बोरेनल सिस्टम बना रहा हूँ। आई होप आपको पता लग गया क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई है नहीं। ये नॉर्बोरेनल सिस्टम है। यार यहाँ पे वो लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस साइड ही आ जाता हूँ। यस, नॉर्बोरेनल सिस्टम ये है। अब देखिएगा, ये ब्रिज हेड कार्बन्स की मैंने बात कर दी आपसे। ये दो ब्रिज हेड कार्बन्स हैं, ये वाले। इधर ही आ जाता हूँ भाई, काफी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ये जो दो मार्क की हैं, दीज आर ब्रिज हेड कार्बन्स। और ये जो चार बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, जस्ट मार्किंग के लिए। दीज आर ब्रिज हेड, ये विजिबल है। हाँ, दीज आर ब्रिज हेड पोजीशंस। अब ब्रेड्स रूल क्या कहता है देखिएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, कार्बोकेटायन cannot be formed at bridge head positions। एक तो ये पॉइंट देता है हमें, दूसरा पॉइंट क्या देता है, डबल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन। एक और पॉइंट क्या हमारे ब्रेड्स रूल से निकल के आता है, डबल बॉन्ड कैनॉट बी फॉर्म्ड एट ब्रिज हेड पोजीशन। मैं फिर से एक बार ही रिपीट करता हूं। पहले तो ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं, ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं, ये वाले जहां पे ब्रिज बन रहा है। ब्रिज हेड पोजीशंस कौन सी होती हैं, ब्रिज हेड कार्बन के साथ वाले बॉन्ड्स। दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। और नॉरबोरेनल सिस्टम, साइक्लोहेक्सेन रिंग जिसमें ब्रिजिंग हो जाए, दिस इज कॉल्ड नॉरबोरेनल सिस्टम। ओके, एक तो देखिए, जब मैं कैमरे के सामने आता हूं तब आपको बोर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि तब कैमरा जो है मुझ पे फोकस करता है। लेकिन जब मैं यहाँ जाता हूँ तब आपको बोर्ड एक प्रॉपरली दिखेगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो ठीक है। तो इसलिए जब मैं यहाँ पर आऊं तब आप मुझे सुनिए, और जब मैं यहाँ पर जाऊं तब आप बोर्ड को देखिए। चलो, अब मैं बात करता हूँ ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं बनता। देखिएगा, पहले तो ये जो मैंने दो बातें कही है कि जो कार्बोकेटाइन है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं बनता है, और जो डबल बॉन्ड है वो, सॉरी, जो कार्बोकेटाइन है वो ब्रिज हेड कार्बन पे फॉर्म नहीं होगा, और जो डबल बॉन्ड है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं बन सकता है। देखते हैं कुछ किस तरह का लगेगा अगर बनेगा तो। मैं ये दो सिस्टम्स फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, थोड़े छोटे से, ऐसे, और एक ऐसे। इस तरह से। तो ये जो कार्बोकेटाइंस है वो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता, और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे, इस पे, इन चार जगह पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। ठीक है ना, बस इतना ही हमारी ब्रिज हेड रूल ने
ब्रेट्स रूल ने जो है वो कहा है कि कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड कार्बन्स पे नहीं आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं आएगा। आई होप इतनी सी सिंपल सी बात है, क्लियर हो चुकी है सबको। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। अब मैं बताता हूं कि क्यों नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा। आई होप ये पता लग गया ब्रेड्स रूल के जो दो पॉइंट्स हैं और वो कैसे देखने में लगते हैं। ये ए पॉइंट है जो कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड जगह पर नहीं बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। और ये बी पॉइंट है जो डबल बॉन्ड है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं बनेगा। आई होप इतनी सी बात क्लियर है। तो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। चले आगे, चलते हैं। देखिएगा, ये जो कार्बोकेटाइन बनता है क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली वी नो एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं बहुत फेमस है, SN1 रिएक्शन। उसमें क्या होता है देखते हैं। उसमें मैं रिएक्शन की ज्यादा बात नहीं करूंगा। उसमें इंटरमीडिएट स्टेट जो बनती है मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। देखिएगा, कुछ इस तरह करके कार्बोकेटाइन बनता है उसमें, अगर आपको याद है ना। ऐसे ही बनता है ना कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये। स्टेबल है। हम जब इसकी बात करते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन मैंने बनाया है ये स्टेबल है, क्यों है। देखिए, पहले तो यहाँ पे CH3 ग्रुप्स लगे होते हैं। ये मैं SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें ये हो रहा है। इसमें ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है। प्लस आई इफेक्ट, है ना। प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है इसे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं तो और ये स्टेबल हो जाता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, इस कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री, बता दो कौन सी कैसी कैसी है इस चीज में। तो बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए मैं बताता हूं आपको। ये है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। और इसकी ज्योमेट्री जो है वो है प्लेनर। ठीक है। अगर तो ये सारी चीजें एक कार्बोकेटाइन में देखने को मिलती है देन वो स्टेबल हो जाता है। तो मतलब जिस चीज की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बॉन्ड एंगल अपना 120 डिग्री पे रहना पसंद करता है और उसको प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर, ये जो प्लेनर की कंडीशन मैंने आपको बताई है सिर्फ इसी चीज की वजह से, इसी चीज की वजह से ये प्लेनर। ये देख रहे हो ना जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया इसमें, इस केस में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, हाँ, और प्लेनर है। ये जो प्लेनर की कंडीशन होती है सिर्फ इसी की वजह से वायलेंस क्रिएट होती है नॉर बोरेनल सिस्टम में। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। आई होप इतनी बात तो क्लियर है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अब मैं नॉर बोरेनल सिस्टम्स पे आता है। अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, है ना। सपोज कि मैं यहाँ कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ, तो सबसे पहले जो चीज मुझे देखने को मिलती है कि ये 3 डिग्री है। मैं कहा हाँ, यस, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इज दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यस, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। क्या इनमें बॉन्ड एंगल 120 है। यस, वो भी है। क्या ये प्लेनर है। देखना आप, नहीं, प्लेनर नहीं है। सारी कंडीशंस sp2 की सेटिस्फाई कर रहा है। sp2 जो चीज हाइब्रिडाइज्ड होती है
sp2 हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होती है? जब वो जब वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल मेंटेन हो sp2 हाइब्रिडाइज में, और जब वो प्लेनर हो, है ना, तभी sp2 जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन नॉर बोरेनॉल के केस में ध्यान से देखिए, नॉर बोरेनॉल के केसेस में ये ब्रिज जो है ये पीछे चला जाता है, इस तरह से कुछ दिखता है। ये जो चेन है अब ये प्लेनर नहीं रहती है, मैं दिखाता हूँ कैसे। कुछ इस तरह से होता है 120 डिग्री और एक प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना, इस तरह से होता है, देख पा रहे हैं ऐसे। ये मैं कह सकता हूँ 120 डिग्री है और ये प्लेनर, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि अब क्या ये प्लेनर है, नहीं है ना, ऐसे नहीं, सॉरी, अपनी तरफ, अब देखिए, अब ये प्लेनर नहीं रहेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, पर पहले ये प्लेनर था, अब ये प्लेनर नहीं है नॉन बोरेनॉल के केस में। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ इस तरह से। आई होप ये चीज क्लियर हो पा रही है, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर कर पा रहा हूँ। प्लेनर नहीं होने की वजह से जो कार्बोकेटाइन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सारा कुछ था, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्टेबल होने के लिए प्लेनैरिटी की डिमांड करती है। यहाँ पे प्लेनैरिटी अचीव नहीं हुई। हाँ, अगर मैं सिंपल जो केस पहले लिया था उसमें ये प्लेनर था, है ना, उसमें ये चीज प्लेनर थी यहाँ पे नीचे इस तरह से, लेकिन नॉर बोरेनॉल के केस में ये पीछे चला गया, समझ रहे हो, ऐसे था ऐसे हो गया ये। तो ये तो बात कर दी कि कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनेगा, आई होप आप लोग समझ गए हो, क्योंकि लॉस ऑफ प्लेनैरिटी की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं रहता, इसीलिए वो प्लेनर नहीं बनता। यही था हमारा ब्रेड्स रूल का पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, कि कार्बोकेटाइन जो होता है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे प्लेनैरिटी अचीव नहीं की जा सकती है, और नहीं की जा सकती है तो sp2 जो है कार्बोकेटाइन वो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, ड्यू टू लॉस ऑफ प्लेनैरिटी। यही था पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे ब्रेड्स रूल के है। अब चलते हैं आगे, मैं बात करता हूँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा, वो भी देख लेते हैं। ये तो हो गया कि पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, अब देखना डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा। आई होप मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया आपका। अब मैं डबल बॉन्ड पे आता हूँ। होता क्या है, देखिए, जब डबल बॉन्ड हम फॉर्म करते हैं कैसे करते हैं, ये चीज मैंने ऑर्थो इफेक्ट में भी एक्सप्लेन करी थी। ये लाइट की रिफ्लेक्शन काफी ना दिक्कत करती है। ये देखिए, कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है ना, इनमें ओवरलैपिंग होती है तो ही डबल बॉन्ड बनता है ना, या तो ये पीएक्स हो दोनों, या फिर इस तरह से ये एक सिग्मा बॉन्ड आया, सिग्मा पाए, तभी डबल बॉन्ड बनेगा ना। या तो पीएक्स नहीं है तो दोनों को पीवाई होना चाहिए, होगा ना इस तरह से, तो ये डबल बॉन्ड बन सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक पीएक्स ऑर्बिटल है, दूसरी पीवाई की जगह पे है, ये पीएक्स है, ये पीवाई है, क्या इनमें डबल बॉन्ड बन सकता है? क्या इनमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी? भाई बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, इसमें तो देखिए पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल थे, पैरेलल थे तो वो ओवरलैप हुए, डबल बॉन्ड बना, चाहे वो पी एक्स पे हो या पी वाई पे हो, डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर एक पी एक्स पे है एक पी वाई पे है, वो ओवरलैप नहीं हो सकते, डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इस केस में तो आपको मैंने एक डबल बॉन्ड की कंडीशन भी बता दिया है। फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा दो पी ऑर्बिटल्स जो है कार्बन एटम के वो पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के अलाइनमेंट में होने चाहिए, तभी वो ओवरलैप कर पाएंगे और तभी डबल बॉन्ड बन पाएगा, है ना। तो इस केस में तो भैया डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, एक पी एक्स है एक पी वाई है, दोनों एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर है। अगर प्रिपेंडिकुलर ना भी हो, जरा सी भी चेंज आता है, जरा सी भी पोलैरिटी से लॉस होता है, दोनों जरा सा भी लॉस होता है प्लेनर से, जैसे ये दोनों है ना, पैरेलल है, अब जरा सा भी ऐसे हो गया तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला। पैरेलल है तो ही ओवरलैपिंग होगी, ऐसे नहीं होगी। आई होप आप समझ गए हो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। चलो अब इसको मैं नॉन बोरेनल सिस्टम पे अप्लाई करता हूँ।
नॉर्बोरेनल सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। देखिएगा, नॉर्बोरेनल सिस्टम है, ऐसे का होता है। इसमें ये वाले कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा इस वे से लाया करता है, और इसका जो पी ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा ऐसे होता है, इन सभी का। आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं जिस वे से समझा रहा हूँ आपको बेटर समझ आ रहा है। देख पा रहे हैं? तो अब यहाँ पे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, यस। आप बोलोगे ये तो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के, यहाँ तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ से देख लीजिए, जूम कर रहा हूं, देखो वहां डबल बॉन्ड बना, ऊपर बना। यार अब अलाइनमेंट हिल गई इसकी, देखता हूँ। हाँ, एक सेकेंड। ओके, इट्स क्लियर नाउ, बोर्ड इज विजिबल। वेट अ मिनट। पूरी फिक्स अलाइनमेंट नहीं आ रही है। या नाउ इट्स ओके। हाँ, तो देखोगा यहाँ पे तो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल थे, है ना। कह सकते हैं ये पी एक्स है, पी एक्स, पी एक्स, पी एक्स। लेकिन ये वाला ऑर्बिटल क्या इसके पैरेलल है? ये जो ब्रिज हेड पे कार्बन का पी ऑर्बिटल है, क्या वो उसके पैरेलल है? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इस तरह से दिख रहे हैं मुझे तो। नहीं है ना। तो यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। इसका रीजन मैंने आपको बताया क्यों नहीं हो सकता। बिकॉज पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं थे, तो इनमें ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है, तो डबल बॉन्ड नहीं बनता है ना। इतनी सी बात है, ये था ब्रेड्स रूल हमारा, कि नॉरबोरेनल सिस्टम में ब्रिज हेड कार्बन कौन से होते हैं, ब्रिज हेड पोजीशंस कौन सी होती हैं। फिर ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता मैंने बताया, क्योंकि लॉस ऑफ प्लेनैरिटी की वजह से sp2 चीज जो है वो स्टेबल नहीं रहती है। उसको 120 डिग्री बॉन्ड एंगल और प्लेनर की दो कंडीशन है sp2 को स्टेबल करने के लिए होनी चाहिए। नॉर्बोरन एज ए प्लेनर नहीं रहती चीज। और डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनता वो भी मैंने आपको बताया। क्यों नहीं बनता? क्योंकि पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहते हैं, तो वो डबल बॉन्ड नहीं बन पाता ड्यू टू लैक ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए, ये वाली वीडियो को तो मैं यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि आने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा लेंथी है, इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा। मैं उसकी अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच। उसको जो अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो भी आपको अभी प्रोवाइड करता हूँ, अभी राइट नाउ। ओके, तो आई होप अभी तक जो बातें हुई हैं वो सारी क्लियर है आपको। चलिए, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ नॉन बोरेनल सिस्टम्स जहां पे ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा और वहां डबल बॉन्ड भी बन जाएगा। रिलैक्सेशन कहते हैं इनको। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं रिलैक्सेशन इन ब्रेड्स रूल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।